उम्मत मुसलमा की माँ, हमारी माँ उम्मे सलमा, उनका कबीला आबाद था बनु सलमा। उसी निस्बत से इस मस्जिद का नाम भी बनु सलमा था। बाद में जब इस मकाम पर हमारा किबला रुख तब्दील हुआ तो इसका नाम मस्जिद किबला तैन यानी दो किबलों वाली मस्जिद पड़ गई। ऐसा बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर तशरीफ ले जाते हैं, नमाज का तोहफा लेकर आते हैं, 16 से 17 माह तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस जो हमारा किबलतुल अव्वल है उसकी तरफ रुख करके नमाजें अदा की। जो हमारा किबलतुल अव्वल है, मक्कातुल मुकर्रमा में जितना अरसा रहे तमाम नमाजें बैतुल मुक़द्दस किबलतुल अव्वल की तरफ रुख करके अदा की। जब भी नमाज के लिए खड़े होते हैं तो दिल में हमेशा से यही दुआ कि ऐ अल्लाह तेरा घर भी मक्का, मेरा घर भी मक्का, तू रहमत का मरकज मक्का को बना दे। जब भी नमाज के लिए खड़े होते हैं बैतुल्लाह आंखों के सामने आता है और दिल में यही दुआ जारी हो जाती है कि ऐ अल्लाह तेरा घर भी मक्का, मेरा घर भी मक्का, तू रहमत का मरकज मक्का को बना दे। अब इसलिए भी ये दुआ कर रहे हैं कि यहूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देते कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अपना नया दीन ले आए हो, अपना कलमा, अपना नमाज, अपना रोज़ा, तो अपना किबला भी ले आए, हमारे किबले की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी वही ख्वाहिश है कि अल्लाह तेरा घर भी मक्का, मेरा घर भी मक्का, तो रहमत का मरकज मक्का को बना दे। अब इसी मकाम पर जहाँ पर ये मस्जिद बनु सलमा थी, इस मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में दो रिवायत है। पहली रिवायत में आता है कि किसी बीमार की तीमारदारी के लिए यहाँ तशरीफ लाए थे। दूसरी रिवायत में आता है दो कबीलों के दरमियान सुलह कराने के लिए इस मकाम पर तशरीफ लाए। ऐसे पर 4 फर्जों वाली नमाज है, असर के भी 4 फर्ज होते हैं, जोहर के भी 4 फर्ज होते हैं, इनमें से एक नमाज है, 4 फर्जों वाली नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे हैं और सहाबा कराम पीछे खड़े हैं जमात में। 2 रकात नमाज अदा कर चुके हैं, 2 बाकी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वही दुआ कि ऐ अल्लाह तेरा घर भी मक्का, मेरा घर भी मक्का, तू रहमत का मरकज मक्का को बना दे। 16-17 महीने से यही दुआ है। ऐसे बार अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को भेजते हैं, अपने हबीब की दुआ कबूल फरमाते हैं और कुरान पाक की आयत नाज़िल होती है, कद नारा तकल्लुबा वजहका फिस्समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। अल्लाह अपने हबीब की उस अदा को भी कुरान पाक में बयान फरमा रहे हैं कि ऐ प्यारे, आपका बार बार आसमान की तरफ देखना हम देख रहे हैं, आपका रुख उस किबले की तरफ करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। जैसे ही कुरान पाक की ये आयत नाज़िल होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 2 रकात पढ़ चुके थे, 2 बाकी थी, नमाज की हालत में अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ करते और सहाबा कराम जो पीछे खड़े थे उन्होंने भी अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ करते। तब से लेकर अब तक हमारा किबला बैतुल्लाह है, तो क़यामत तक हमारा किबला बैतुल्लाह रहेगा। भाई साहब देखिए, ये वाक़या पूरा सुनाने का आपको जो मकसद मतलब था, देखिए अल्लाह जल्ल शान और इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे प्यारे हबीब, अगर मैं आपको न बनाता तो मैं ये कायनात भी न बनाता। यानी वजह कायनात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 महीने से दुआ करते मुसलसल, और 17 महीने बाद अल्लाह अपने हबीब की दुआ कबूल फरमा रहे। यहाँ से हमें ये समझ लगती है कि दुआएं मांगना और मुसलसल दुआएं मांगना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। देखिए, आप मैं एक दिन 2 दिन 3 दिन दुआएं मांगते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनता, फिर किसी पीर फकीर बाबे बुजुर्ग के पास जाएंगे कि हमारे लिए दुआ कर दो। तो मस्जिद किबला तैन से सीखे जाए कि दुआ मांगना और मुसलसल दुआ मांगना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं होती तो अल्लाह उन दुआओं के बदले आपकी दूसरी मुसीबतें परेशानियां दूर फरमाते हैं। ठीक है ना? ऐसा बात समझ रहे हैं ना आप लोग? बोल ऐसा बात